हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस स्टडी पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं। 6 जुलाई 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों, हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा करते रहेंगे, तो वीडियो का अंत तक बनी रही। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में कहाँ श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भोपाल में दोस्तों देश का पहला श्री राम संग्रहालय बनाया जाएगा। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तुलसी मानस प्रतिष्ठान द्वारा भगवान श्री राम के उनके आदर्शों की सेवा वर्ग को अवगत कराने के प्रयास सराहनीय है। भगवान श्री राम मानस के प्रसंग पर आधारित संग्रहालय का निर्माण प्रतिष्ठान के परिसर में किया जाएगा, जो निश्चित ही एक आकर्षक और प्रेरक स्थल के रूप में पहचान बनाएगा। संग्रहालय को इस तरह विकसित किया जाना चाहिए कि जिससे भोपाल में आने वाले पर्यटक भी इन्हें देखने अवश्य आएँ। और प्रतिष्ठान की निबंध स्पर्धा से भगवान श्री राम के जीवन, अयोध्या प्रसंग और आदर्श की जानकारी देने और विजेताओं को राम जन्मस्थली अयोध्या के भ्रमण की योजना की प्रशंसनीय है। तो आपको याद रखना है दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख संग्रहालय जो कि आपको याद रखने हैं। दोस्तों, केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल ग्वालियर में 1909 में स्थापित किया गया था। राजकीय संग्रहालय जो कि भोपाल में है 1887-1964 के बीच में, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में 1931 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर में 1975-76 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, राजकीय संग्रहालय दशहरा जिला छतरपुर में 1955 में स्थापित किया गया था, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, तुलसी संग्रहालय जो कि रामवन के नाम से जाना जाता है, सतना में 1978 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, इतने संग्रहालय आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नीति आयोग द्वारा मई 2022 की जारी डेल्टा रैंकिंग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को देश के 5 आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरा स्थान मिला था छतरपुर को, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। दोस्तों, डिटेल में चर्चा करें। मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत हर्ष व गौरव की विषय है कि नीति आयोग द्वारा मई 2022 की जारी डेल्टा रैंकिंग में छतरपुर जिले ने विभिन्न मानकों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए देश के 5 शीर्ष आकांक्षी जिलों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि के लिए जिला प्रशासन व नागरिकों की बधाई दी गई। तो आपको याद रखना है दोस्तों। बात करें नीति आयोग के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, आपको याद रखना है। और दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो दोस्तों, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष दोस्तों हाल ही में बने हैं डॉक्टर सुमन बेरी जी, आपको याद रखना है। और CEO दोस्तों परमेश्वरन अय्यर जी, तो अभी हाल ही में इन्हीं की नियुक्ति की गई। तो आपको इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। इसके अलावा आपको कुछ रैंकिंग ऑफ इंडेक्स याद रखने मध्य प्रदेश के बारे में। तो दोस्तों, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है, आपको याद रखना है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 10वां है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की श्रेणी बी में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। और ISFR रिपोर्ट 2021 में सर्वाधिक वन व क्षेत्रफल वाला राज्य भी अपना मध्य प्रदेश है। इसके अलावा दोस्तों, PM मातृ वंदना योजना में शीर्ष राज्य अपना मध्य प्रदेश है। एनीमिया मुक्त भारत अभियान में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा हुआ मध्य प्रदेश का इंदौर, आपको याद रखना है। हेल्थ इंडेक्स 2021 में मध्य प्रदेश का स्थान 17वां है। और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सागर नगर निगम इसमें फर्स्ट नंबर पर है, तो आपको ये भी याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में मध्य प्रदेश का स्थान 9वां है। तो इतने इंपॉर्टेंट इंडेक्स के रैंक आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे 44वीं चेस ओलंपियाड मिसाल ग्वालियर पहुंची, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों, 44वीं चेस ओलंपियाड ग्वालियर पहुंची है, इसकी शुरुआत दोस्तों 19 जून से की गई थी, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों तो 44वीं चेस ओलंपियाड की टार्च रिले ग्वालियर पहुंची। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर LNIP की समाचार की अगवानी की। और केंद्रीय श्रीमती तोमर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शतरंज खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 19 जून को टार्च रिले की शुरुआत की थी। और मध्य प्रदेश के लिए खुशी की बात है कि दोस्तों, गौरव की बात है कि ये चेस ओलंपियाड टार्च उज्जैन, इंदौर, भोपाल, रांची के प्रमुख स्थलों को भ्रमण कर ग्वालियर पहुंची।
तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों केंद्रीय मंत्री तोमर ने 16 वर्षीय विख्यात चेस खिलाड़ी श्री ओजस सिंह को चेस ओलंपियाड टास्क सौंपी। श्री ओजस LNIP की मिसाल लेकर ग्वालियर फोर्ट एवं प्रमुख स्थलों को भ्रमण करेंगे। तो दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें ओलंपियाड के बारे में, तो दोस्तों इस बार का ओलंपियाड चेस ओलंपियाड 44वां तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 28 जुलाई से 10 अगस्त तक शतरंज ओलंपियाड होने वाला है। इस दौरान भारत समेत अनेक देशों के खिलाड़ियों में शतरंज खेल का हुनर देखने को मिलेगा। शतरंज ओलंपियाड एक द्विवार्षिक दोस्तों शतरंज टूर्नामेंट है जिससे दुनिया के देशों को प्रतिनिधित्व करने वाली टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी और FID टूर्नामेंट का आयोजन करता है और मेजबान देश का चयन करता है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कोविड-19 की महामारी के बीच FID 2020 और 21 में एक ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था। आपको याद रखना है। और बात करें दोस्तों इसके इतिहास के बारे में, तो दोस्तों पहला ओलंपियाड अनौपचारिक था जो कि 1924 के ओलंपिक के लिए शतरंज को ओलंपिक खेलों में शामिल करने के प्रयास किया गया था, लेकिन शौकिया और पेशेवर खिलाड़ियों के बीच अंतर और समस्याओं के कारण यह विफल हो गया। जब 1924 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में हो रहा था, पहला अनौपचारिक शतरंज ओलंपियाड भी पेरिस में हुआ था। FID का गठन 20 जुलाई 1924 को हुआ था, जो पहले अनौपचारिक शतरंज ओलंपियाड का समापन दिन था। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों FID ने 1927 में पहला आधिकारिक ओलंपियाड आयोजित किया जो कि लंदन में हुआ था। आपको याद रखना है। इसके अलावा दूसरी विश्व युद्ध तक ओलंपियाड कभी कभी सालाना अनियमित अंतराल पर आयोजित किए जाते थे। 1950 के बाद उन्हें हर 2 साल में नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है इतिहास के बारे में इम्पोर्टेंट। दोस्तों कल की वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग में जारी की गई इस श्रेणी मध्य प्रदेश को किस श्रेणी में स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, आकांक्षी नेतृत्व की श्रेणी मध्य प्रदेश को रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा मई 2022 की जारी डेल्टा रैंकिंग में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले को देश के 5 आकांक्षी जिलों में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और जितनी जानकारी आपके पास हो दोस्तों उतनी कमेंट बॉक्स में आपको देना है। तो दोस्तों यह था हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।